हेलो एंड वेलकम। प्रीवियस वीडियो में हमने जो मशीन एक्सपर्ट बेसिक सॉफ्टवेयर था उसके ओवरव्यू के बारे में देखा था। ठीक है। मशीन एक्सपर्ट बेसिक को ओपन करके उसमें प्रोग्रामिंग कहाँ पे करना है, कमीशनिंग कहाँ पे करना है, डिस्प्ले को कॉन्फ़िगर कहाँ पे किस सेक्शन में करना है और पीएलसी का कॉन्फ़िगरेशन किस सेक्शन में करना है, वो सारी चीज़ देखी थी। ठीक है। अब हम सेम सॉफ्टवेयर में नया प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे मेरा मशीन एक्सपर्ट बेसिक सॉफ्टवेयर, अभी हम इसे ओपन करते हैं। ठीक है। सो जब भी आप मशीन एक्सपर्ट बेसिक सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, वो ऑटोमेटिक एक नया प्रोग्राम क्रिएट कर लेता है। अब यहाँ पे इस सेक्शन में एक एरर है। ठीक है। सो दैट इज वाई यहाँ पे रेड क्रॉस दिखा रहा है। ठीक है। सो अभी हम इसे एक्टिव करना है, रीड एंड राइट प्रोटेक्शन को, एंड देन अप्लाई पे क्लिक करना है। ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यू प्रोजेक्ट के बगल में एक स्टार का सिंबल आ गया। इट मीन्स ये प्रोजेक्ट अभी सेव नहीं हुआ है, यानी कि कुछ अनसेव चेंजेस अभी भी है इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, जो कि हमने सेव नहीं किए हैं। तो अभी हम इस प्रोजेक्ट को सेव करते हैं बाय यूजिंग कंट्रोल प्लस एस। ठीक है। सो मैंने इस डेस्कटॉप पे नेविगेट कर लिया एंड यहाँ पे मैंने अपने प्रोजेक्ट को सेव कर लिया एज अ टेस्ट प्रोजेक्ट। ठीक है। एंड देन ओके। सो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट डेस्कटॉप पे सेव हो गया विद द करंट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे सेव हो गया, टेस्ट प्रोजेक्ट। एंड अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो प्रोजेक्ट सेव हुआ है, टेस्ट प्रोजेक्ट, वो ओपन होगा मशीन एक्सपर्ट बेसिक के सॉफ्टवेयर में। एंड उसका जो फाइल टाइप है वो रहेगा मशीन एक्सपर्ट बेसिक प्रोजेक्ट फाइल, एंड उसका एक्सटेंशन रहेगा डॉट एस एम बी पी। ओके। सो ये हमारा प्रोजेक्ट सेव हो गया। ठीक है। अब हमें कॉन्फ़िगरेशन में जाना है कि हमें पीएलसी कैसे कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है। सपोज मेरे पास अभी एक पीएलसी अवेलेबल है जिसका मॉडल नंबर है TM221C E40U। ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं TM221C E40U। ठीक है। TM221CE40U। ठीक है। सो यहाँ पे मैंने इसे ड्रैग किया एंड यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ठीक है। सो यहाँ पे कंफर्मेशन का एक वार्निंग आया, डू यू वांट टू रिप्लेस TM221M16R/G बाय TM221CE40U। तो हम यस पे क्लिक करते हैं। ठीक है। सो हमारा पीएलसी यहाँ पे रिप्लेस हो गया। ठीक है। सो अगर मैंने इसे जूम किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो मुझे और ज़ूम करना चाहिए। ठीक है। तो हाँ, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे I0, I1, I2, I3 ये सारी चीज़ लिखी हुई है। ठीक है। वो क्या है? वो हमारे इनपुट्स है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं Q0, Q1, Q2, Q3 वो लिखा हुआ है, वो हमारे आउटपुट है। ठीक है। एंड यहाँ पे ईथरनेट का पोर्ट अवेलेबल है, यहाँ पे सीरियल का पोर्ट अवेलेबल है, यहाँ पे मेरा एनालॉग इनपुट का एक चैनल अवेलेबल है। ठीक है। एंड यहाँ पे मेरा जो मॉडल है TM221CE40U ट्रांजिस्टर आउटपुट सिंक टाइप, ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड मेरा जो सीरीज है पीएलसी का वो है M221 सीरीज। ओके। और यहाँ पे लिखा हुआ है स्नाइडर इलेक्ट्रिक। ठीक है। अब टीएम का मतलब क्या होता है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। स्नाइडर ने टेलीमैकेनिक करके जो कंपनी था जो कि पीएलसी मैन्युफैक्चर करता था, उसे एक्वायर कर लिया। सो दैट इज व्हाई यहाँ पे होता है TM221। ठीक है। एंड सी स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट टाइप पीएलसी। ठीक है। सो हमारा पीएलसी रियल लाइफ में भी कुछ इसी तरह से दिखेगा। ठीक है। सो अगेन यहाँ पे स्टार आ गया, इट मीन्स हमने भाई प्रोजेक्ट को सेव नहीं किया है, तो यहाँ पे हमने इस प्रोजेक्ट को सेव कर लिया। ठीक है। अब ये दो जो ग्रे बॉक्सेस हैं वहां पे कार्ट्रिज फिट होगा। ठीक है। वो हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। ठीक है। अब ये पीएलसी एक्चुअल में कैसा दिखता है एंड उसमें क्या है, वो सारी चीज अब हम इस इसमें देखेंगे। ठीक है। अब ये मेरा एक्चुअल पीएलसी अवेलेबल है मेरे पास। ठीक है। ये जो है वो मेरे कनेक्टर्स है।
ठीक है? मेरे इनपुट आउटपुट कनेक्टर्स है। यहाँ से मैंने इनपुट आउटपुट कनेक्टर्स को निकाल दिया है एंड यहाँ पे अगेन मेरे इनपुट आउटपुट कनेक्टर्स अवेलेबल हैं। ठीक है? सो एक्चुअल लाइफ में भी आपको इसी तरह के कनेक्टर मिल सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे आप स्क्रू को ओपन करोगे, अपना वायर इंसर्ट करोगे एंड देन इस स्क्रू को टाइट कर दोगे। ठीक है? तो इस तरह से आप अपने इनपुट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे लिखा हुआ है पावर सप्लाई 24 वोल्ट डीसी। ठीक है? सो अगर आपको इस पीएलसी को एनर्जाइज करना है, टर्न ऑन करना है, तो आपको उसे 24 वोल्ट डीसी और सप्लाई देना होगा। ठीक है? सो जैसे ही हमने सॉफ्टवेयर में देखा था, हमारे पास यहाँ पे एनालॉग चैनल अवेलेबल है, सीरियल लाइन अवेलेबल है, हमारे पास यहाँ पे ईथरनेट पोर्ट अवेलेबल है। ठीक है? एंड हमें यहाँ पे 24 वोल्ट यहाँ पे सप्लाई करना है, ग्राउंड का केबल यहाँ पे सप्लाई करना है। ठीक है? तो अगर आपने एसएमपीएस यूज किया है तो प्लस 24 वोल्ट का जो केबल है वो यहाँ पे जाएगा, माइनस 24 वोल्ट का जो केबल है वो यहाँ पे जाएगा एंड जो अर्थिंग है वो यहाँ पे जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पे Q0 टू Q15 अवेलेबल है। ये सारे हमारे आउटपुट है। ठीक है? ये सारे हमारे आउटपुट्स है एंड जो ऊपर हमने देखा वो सारे हमारे इनपुट्स थे। ठीक है? ये सारे हमारे इनपुट्स है। ठीक है? अब यहाँ पे हमारा सीरीज कौन सा है? M221 सीरीज एंड ये जो हमने पीएलसी लिया है उसका फुल रेफरेंस नंबर क्या है? ठीक है? सो TM221 CE40U। ठीक है? सो ये इसका फुल रेफरेंस नंबर है। ठीक है? TM स्टैंड फॉर टेलीमैकेनिक, 221 इज अ पीएलसी सीरीज एंड ये जो C है वो कॉम्पैक्ट को डिनोट करता है कि ये जो पीएलसी है वो एक कॉम्पैक्ट टाइप पीएलसी है। ठीक है? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ई लिखा हुआ है। ठीक है? उसका मीनिंग क्या होता है? अब किसी भी पीएलसी के रेफरेंस नंबर में ई लिखा हुआ है, ठीक है, मैं स्पेसिफिकली M221 की बात कर रहा हूँ। ठीक है? तो इसका मीनिंग ये होता है कि उस पीएलसी में हमारे पास ईथरनेट का कैपेबिलिटी अवेलेबल है। ठीक है? सो जिस पीएलसी में भी हमारे पास ईथरनेट का पोर्ट अवेलेबल होगा, ठीक है, जो भी पीएलसी ईथरनेट सपोर्ट करेगा, ठीक है, लैन कनेक्शन, उसके रेफरेंस नंबर में ई लिखा हुआ होगा। ठीक है? तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है? उसके बाद 40U, यहाँ पे 40 क्यों लिखा हुआ है? ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 40 आईओ चैनल है। ठीक है? सो अगर आप यहाँ पे देखो तो I0 से लेके हमारे पास यहाँ पे I23 है। सो टोटल कितने हमारे पास इनपुट है? 24। ठीक है? एंड यहाँ पे हमारे पास आउटपुट कितना है? Q0 से लेके Q15, तो टोटल 16 आउटपुट्स हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है? तो अगर इन दोनों का सम करें तो सम आएगा 40। ठीक है? सो हमारे पास इस पीएलसी में टोटल 40 इनपुट आउटपुट चैनल अवेलेबल है। तो दैट इज वाई इसके रेफरेंस में यहाँ पे 40 आया है। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे U क्यों आया है? ठीक है, वो भी एक क्वेश्चन है। U स्टैंड्स फॉर ट्रांजिस्टर आउटपुट एंड वो भी सिंक टाइप ट्रांजिस्टर आउटपुट। ठीक है? अगर T लिखा होता, ठीक है, तो वो स्टैंड करता ट्रांजिस्टर टाइप आउटपुट एंड वो भी सोर्स टाइप। ठीक है? अगर T लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग होगा कि वो सोर्स टाइप आउटपुट है एंड अगर U लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग होगा कि मेरे आउटपुट है वो सिंक टाइप आउटपुट है एंड अगर R लिखा है तो मेरे आउटपुट है रिले टाइप। ठीक है? सो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। सो यहाँ पे क्या है कि अगर आपके कोई भी इनपुट में 24 वोल्ट उसे मिल रहा है, ठीक है, सपोज I13 लिखा हुआ है, वहां पे 24 वोल्ट आप सप्लाई दोगे, ठीक है, या फिर आपने कोई सेंसर लगाया है, वहां से उस सेंसर एक्चुएट है, ठीक है, उसकी हेल्प से उसे 24 वोल्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे जो 13 वाला एलईडी है वो टर्न ऑन रहेगा। ठीक है? ताकि आपको पता चले कि मेरा जो इनपुट है वो हाई है। ठीक है? सेम केस है आउटपुट में, अगर आपका कोई आउटपुट हाई है तो भी आपको यहाँ पे वो दिखेगा कि मेरा ये नंबर वाला आउटपुट है वो हाई है। तो अगर आपका Q0 हाई होगा तो यहाँ पे जो जीरो वाला एलईडी है वो ऑन रहेगा। ठीक है? सो ये हमारे पीएलसी का फ्रंट लुक था। ठीक है? हमारा पीएलसी फ्रंट में कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है? अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज अवेलेबल होती है, पहला तो है रन एंड स्टॉप। ठीक है? यहाँ पे एक बटन होगा जिससे आप अपने पीएलसी को रन मोड में डाल सकते हैं, इधर आप स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है? उसकी फोटो हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे एसडी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है? अगर आपने कहीं पे प्रोग्राम बनाया है, सेम प्रोग्राम आपको मल्टीपल पीएलसीज में एंटर करना है। ठीक है? तो आप उस प्रोग्राम को एसडी कार्ड में डाल दीजिए एंड उसके बाद एसडी कार्ड को इसमें डाल दीजिए। ठीक है? सो इस तरह से ये एसडी कार्ड वाला जो फंक्शनैलिटी है वो यूज होगा। ठीक है? एंड इस पीएलसी को आप दो चीजों से प्रोग्राम कर सकते हैं। पहला तो है यूएसबी से।
ठीक है। अगर आपको यूएसबी से प्रोग्राम करना है तो यहाँ पे यूएसबी स्लॉट अवेलेबल है, ठीक है। एंड अगर आपको लैन केबल से प्रोग्रामिंग करनी है तो आपके पास यहाँ पे ईथरनेट का स्लॉट अवेलेबल है, ठीक है। सो इस तरह से आपके पास यहाँ पे दोनों ऑप्शन अवेलेबल है प्रोग्रामिंग करने के लिए, ठीक है। सो आई होप ये जो फ्रंट लुक है आपके पीएलसी का वो आपको क्लियर है, ठीक है। पीएलसी दिखता कैसे है, उसके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। इनपुट्स को कैसे आइडेंटिफाई करता है, आउटपुट को कैसे आइडेंटिफाई करता है, ये हमारा सीरियल लाइन अवेलेबल है, ये हमारा ईथरनेट अवेलेबल है, यहाँ पे एनालॉग चैनल अवेलेबल है, ठीक है। सो इस तरह से आप इस पीएलसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो रेफरेंस नंबर लिखा हुआ होता है उसके अकॉर्डिंग आप पता कैसे कर सकते हैं, ठीक है, वो भी हमने देखा। अब हमारे पास बहुत सारे रेफरेंस नंबर हैं, ठीक है। आपने इस सॉफ्टवेयर में देखा हमारे पास यहाँ पे लॉट्स ऑफ रेफरेंस नंबर है, ठीक है। उन सभी रेफरेंस नंबर का एक मेरे पास टेबल अवेलेबल है, उसे भी हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे कि ईच एंड एवरी मॉडल का मीनिंग क्या होता है, ईच एंड एवरी रेफरेंस नंबर क्या डिनोट करता है, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो में पीएलसी का जो फ्रंट है वो क्लियर है, ठीक है, कि पीएलसी में इनपुट ऊपर की तरह होता है, आउटपुट नीचे की तरह होता है, और जो बाकी बेसिक चीजें हैं वो क्लियर है। उसके बाद पीएलसी का बैक साइड, ठीक है। ये पीएलसी का बैक साइड है, यहाँ पे एक स्लॉट रहता है, ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो। अगर मैं इसे प्रेस करता हूँ तो ये नीचे की तरह चला जाएगा, ठीक है। तो ये स्लॉट रहता है पीएलसी को बैक पेन में फिट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा एक बैक पेन आएगा जिसमें हमारा पीएलसी फिट हो जाएगा। अगर आपने कहीं पे इंडस्ट्रियल विजिट किया है तो फिर आपको ये पता होगा, ठीक है। सो ये हमारे पीएलसी का बैक साइड था। उसके बाद ये हमारे पीएलसी का है टॉप व्यू, ठीक है। ये मेरे पीएलसी का टॉप व्यू है। टॉप व्यू में ये हमारे आईओ चैनल्स है, ठीक है। स्पेसिफिकली ये हमारे इनपुट चैनल्स है, ठीक है। ये हमारे इनपुट्स है। एंड यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ होता है, वो क्यों लगा हुआ होता है, ठीक है। सो अगर आपका पीएलसी को आपने पावर सप्लाई दिया हुआ है 24 वोल्ट, एंड सडनली आपका पावर सप्लाई चला गया, एंड आपका प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यूअसली रनिंग था, ठीक है। एंड आपका प्रोग्राम जो है वो टाइम पे डिपेंडेंट था कि आपको डेली सुबह 11 बजे कोई एक्शन जनरेट करना था। तो फिर ये जो यहाँ पे छोटा सा बैटरी लगा हुआ होता है वो इसी के लिए यूज होता है कि वो आपके सिस्टम का टाइम कंटिन्यू चालू रखे, ठीक है। अगर आपका पीएलसी का पावर बंद भी हो जाए तो फिर उसका रियल टाइम क्लॉक चालू रहे एंड उसे पता हो कि अभी कितना बचा हुआ है, ठीक है। सो जैसे ही पीएलसी पावर अप हो जाए तो ऑटोमेटिक वो अपना जो टाइमिंग के अकॉर्डिंग काम स्टार्ट कर सके, आपको एवरी टाइम पीएलसी को टाइम देना ना पड़े। सो दैट इज वाई यहाँ पे एक छोटा सा बैटरी होता है, वो टाइम को रिटेन रखता है, ठीक है। अगर बैटरी डेड हो गया तो फिर आपका टाइम चला जाएगा, ठीक है। सो दैट इज वाई यहाँ पे एक छोटा सा बैटरी होता है, वो आपके पीएलसी के टाइम को रिटेन करता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पीएलसी का बॉटम व्यू है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, यहाँ पे हमारा +24 वोल्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा -24 वोल्ट, एंड यहाँ पे मेरा अर्थिंग, ठीक है। अर्थिंग या फिर आप ग्राउंड दोनों कह सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे है ये जो आप आईओ चैनल्स देख रहे हैं वो हमारे हैं आउटपुट्स, ठीक है। एंड ये हमारा पीएलसी का इंटरनल जो सर्किट है वो है, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको टॉप व्यू बताया था जिसमें मैंने बोला था कि यहाँ पे एक सेल लगा हुआ होता है, बैटरी लगा हुआ होता है, जो कि हमारे रियल टाइम क्लॉक के लिए होता है, ठीक है। सो ये इसका पूरा मॉड्यूल है, ठीक है, जो कि मैंने निकाल के इसका एक फोटो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सो ये पूरा मॉड्यूल यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है इस जगह पे, ठीक है। सो ये रियल टाइम क्लॉक को रिटेन करने के लिए। उसके बाद ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्नाइडर इलेक्ट्रिक का मेक है ये पीएलसी, मॉडिकॉन TM221CE40U इसका रेफरेंस नंबर है। एंड यहाँ पे जो बाकी की जो चीज़ें है वो लिखा हुआ है, 24 इनपुट्स है, 16 आउटपुट है, ठीक है। अब यहाँ पे पावर लिखा हुआ है, 24 वोल्ट डीसी आपको इसे देना है, 205 मिली एम्पियर क्लास 2 का ये पावर है, ठीक है। सो वो सारी जो बेसिक डिटेल्स है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो में आपको ये क्लियर है कि आपका जो 221 पीएलसी है वो किस तरह से दिखेगा, ठीक है। उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी होगी हार्डवेयर साइड से, ठीक है। आपको इनपुट कहाँ मिलेंगे, आउटपुट कहाँ मिलेंगे, ठीक है। एंड थोड़ा बहुत आपको ये जो नेम है
ठीक है, TM221E4TU, उसके बारे में भी पता चला होगा कि इस नेम का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये जितने भी रेफरेंस नंबर है TM221 PLC के, वो सारे रेफरेंस नंबर के बारे में देखेंगे। ठीक है, उन सभी रेफरेंस नंबर का मीनिंग क्या होता है, उस रेफरेंस नंबर से आपको पता कैसे चल सकता है कि वो कौन सा PLC है, वो सारे कैसे याद रखना है, वो सारी चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगर आपको याद नहीं भी है तो भी उसका कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि पीएलसी के लेफ्ट हैंड साइड में वो लिखा हुआ होता है कि कितने इनपुट्स है, कितने आउटपुट्स हैं। ठीक है, एंड आप फिजिकली भी चेक करके बता सकते हैं कि इतने इनपुट्स है, इतने आउटपुट्स हैं। ठीक है, सो आई होप इस वीडियो में आपको पता चला कि जो मशीन एक्सपर्ट बेसिक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसमें आप प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद उस प्रोजेक्ट को सेव कैसे कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको किसी भी लॉजिक कंट्रोलर को, किसी भी पीएलसी को कॉन्फ़िगर करना है, तो फिर आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके उस पीएलसी को यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है? इस तरह से आप अपने पीएलसी को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है? तो ये हमारा सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन हुआ, लेकिन अभी हमारा कमीशनिंग बाकी है। ठीक है? पीएलसी के साथ कनेक्शन कैसे क्रिएट करना है, वो सारी चीज़ अभी बाकी है। ठीक है? एंड यहाँ पे हमने देखा कि पीएलसी दिखता कैसा है रियल लाइफ में। ठीक है? उसके जो इनपुट्स है, उसके आउटपुट्स है। Q स्टैंड्स फॉर ऑलवेज आउटपुट एंड I स्टैंड्स फॉर इनपुट। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा एनालॉग इनपुट का चैनल, यहाँ पे सीरियल, यहाँ पे ईथरनेट। ठीक है, सो सारी बेसिक चीज हमने कवर कर ली। ठीक है, एंड अगर फिर भी आपको इस वीडियो में कहीं पे कोई डाउट है, तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, एज वेल ईमेल आईडी पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड हमें टेलीग्राम पे भी आप विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो सारे रेफरेंस नंबर्स हैं, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे रेफरेंस नंबर है पीएलसी के, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है TM221C16R। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा हुआ है TM221C16R। अब इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, वो सारी चीज अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।